वेलकम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्लोब। माई सेल्फ शोभा सिंह, योर एसएसटी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में मैप्स के बारे में पढ़ा था। मैप्स का मीनिंग और टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ा था। इन दिस वीडियो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, स्केच एंड प्लान। सो इसकी हम डीप स्टडी करेंगे। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 4 मैप्स। कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या है? तो मैप्स में कंपोनेंट्स जो हैं वो आते हैं आपका डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। डिस्टेंस मीन्स कि कितनी दूरी पे कौन सी चीज़, कौन सा जो फीचर है वो शो किया जाए, कितना डिस्टेंस रखा जाए। डायरेक्शन माने कौन सी दिशा इसका एक बहुत मेन कंपोनेंट्स है, बहुत मेन तत्व है। उसके बाद सिंबल कि किसके लिए, किस फीचर के लिए कौन सा सिंबल शो किया जाए। तो ये जो है वो कंपोनेंट्स है हमारे मैप्स के। इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ मैप्स क्या है? फर्स्ट वन है द टाइटल्स, है ना। तो द टाइटल्स मीन्स कि जो मैप है, वो मैप हम बना रहे हैं, वो मैप क्या शो कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। मतलब वो जो मैप हमने प्रिपेयर किया है, उस मैप के थ्रू क्या शो हो रहा है। क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बता रहा है, मतलब इस तरह से वो डिवीज़न बता रहा है, स्टेट्स बाउंड्रीज के, स्टेट्स अलग कौन कौन से स्टेट्स है, या डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या उसके टाउन के बारे में। तो इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का बता रहा है, या वो टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में शो करने जा रहा है मैप। मतलब कौन सा टाइटल है, क्या वो टेम्परेचर वाला शो कर रहा है, या क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बता रहा है, क्या फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहा है, वो इरिगेशन और ड्रेनेज बेसिन्स के बारे में उसको में टाइटल में लिखा है। अगर जो टाइटल लिखा है, सपोज ये टाइटल लिखा है, इट मीन्स कि हमको इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेटेड मिलेगी। मतलब मैप में इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा टाइटल है। टाइटल हमको डालना पड़ता है कि हम जो मैप बना रहे हैं वो किसके बारे में बना रहे हैं। तो इससे शो हो जाता है कि हम इन्फॉर्मेशन जो है इस मैप में किसकी दे रहे हैं। नेक्स्ट है द डायरेक्शंस। डायरेक्शन हम क्या रख रहे हैं इसका? मीन्स कि हमको बताना है एरो किधर, एन एरो विद द लेटर एन। जो एन लेटर है ना, लेटर एन इज प्रिंटेड इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर्स ऑफ अ मैप। मैप में अपर राइट हैंड कॉर्नर पे है। और इसका मतलब होता है कि एरो जो है वो पॉइंटिंग कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ, की यहाँ पे नॉर्थ है। और इसी तरह से इन मैप्स द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट नॉर्थ, द बॉटम साउथ जो है, बॉटम वाला है वो हमारा साउथ का बताता है कि साउथ डायरेक्शन है। एंड द लेफ्ट साइड वेस्ट, और जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, और जो राइट साइड जो है वो हमारा ईस्ट है। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्शंस बताते हैं। ये 4 डायरेक्शन है। इसके अलावा जो है द 4 डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर कॉल्ड द कॉर्डिनल पॉइंट्स है ऑफ द कंपास में। वी कैन फाइंड आउट द कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से हम इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शंस जो हैं, और ये वाला जो डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं कॉर्डिनल पॉइंट, जो पॉइंट्स ऑफ द कंपास कहते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके बीच वाला जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन कहलाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ईशान कोण। जो आपने सुना, ईशान कोण जो है ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट वाला। इसी तरह से साउथ ईस्ट जो है ये आग्नेय कोण कहलाता है ना। साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो आग्नेय कोण कहलाता है। एक हमारा है साउथ वेस्ट है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन। एक हमारा डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, तो ये हमारा नेत्र कोण कहलाता है, ये हमारा वायव्य कोण कहलाता है। सो इस तरह से जो डायरेक्शंस जो हैं, ये डायरेक्शंस जो हैं ये मैप में शो किए जाते हैं। और हमारा जो मैप बनाया जाता है इन डायरेक्शन के आधार पे ही बनाया जाता है कि अगर जो डायरेक्शन पे नॉर्थ में जो एरिया पड़ते हैं वो नॉर्थ में ही आएंगे, साउथ में जो एरिया पड़ते हैं उन्हें साउथ में ही बनाए जाएंगे। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनको बोलते हैं हम, जो ये 4 डायरेक्शन को बोलते हैं कॉर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। और इसके अलावा जो ये वाले जो पॉइंट्स जो हमारे बीच में बने, साउथ वेस्ट है या ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, इसको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता था स्केल एंड डिस्टेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जो सेंटीमीटर का भी इसमें बहुत वैल्यू होता है। सो जब हम मैप बनाते हैं तो उस मैप में क्या होता है कि हमको एक डिस्टेंस इसमें शो करना पड़ता है। और जैसे सपोज दैट कि जो डिस्टेंस होता है
बहुत मायने रखता है। सपोज दैट कि जो एक एक्चुअल डिस्टेंस है वो तो हम मैप में शो नहीं कर सकते, वो जो डिस्टेंस है उसको हमको रिड्यूस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है ना। जो एक्चुअल जो स्केल है वो उसे हम कम करते हैं। अब कितना कम करते हैं, कैसे कम करते हैं, इसको मैं एक चीज़ से बताती हूँ। मैप में जो डिस्टेंस है वो और जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस जो है इनको हम बोलते हैं स्केल ऑफ द मैप। अब इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा घर है, हमारा होम है, और ये हमारा स्कूल है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितने की है, 10 किलोमीटर की है। ठीक है, कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी। और अब जो हम मैप बना रहे हैं, ठीक है, अब जो हम मैप बनाएंगे, जैसे ये हमारा घर है, ये हमारा, इनके बीच में जो दूरी है वो हम यहाँ पे जो मैप बना रहे हैं उसमें हम शो करेंगे 2 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो 2, इसको हम थोड़ा और अच्छे से करें। हमने मैप में जो है ये हमारा होम है, ये हमारा स्कूल है, ठीक है ना। सो इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी हमने बताई थी, 10 किलोमीटर, है ना। जो हमने इन दोनों के बीच की जो दूरी बताई थी वो 10 किलोमीटर बताई थी। अब 10 किलोमीटर मीन्स हमने इसको जो मैप में शो किया, वो मैप में हमने शो किया 2 सेंटीमीटर, माने 2 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस है स्कूल का घर से, माने 10 किलोमीटर जो है 2 सेंटीमीटर का। तो अगर हम बात करें कि 1 सेंटीमीटर अगर हमने उसका पैमाना लिया, तो मतलब कि हमारा वो ये जो 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम मैप में रिड्यूस करके साइज़ को शो करते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल सिम्बॉल्स। जो कन्वेंशनल सिम्बॉल्स होते हैं, कन्वेंशनल सिम्बल्स जो होते हैं, हम एक्चुअल पिक्चर जो है टेम्पल्स की, एक्चुअल पिक्चर रोड्स की, हाईवे की, एक्चुअल पिक्चर जो है सी रूट की हम शो नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, कुछ एक सिम्बॉल्स बना दिए जाते हैं। उन्हीं सिम्बॉल्स को जो है मैप में शो किया जाता है। और ये जो सिम्बॉल्स हैं, ये जो सिम्बल्स बने होते हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, क्योंकि जो हम मैप यूज़ कर रहे हैं वो ऑल ओवर द हमारे वर्ल्ड में वही मैप चलता है। और जो हमारे यहाँ शो करेंगे रोड को, वही और जगह करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। और इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि भाई वहाँ पे भी, अगर मान लो सपोज कि अमेरिका के जो मैप में शो कर रहा है रोड्स का, तो हमें अंदाज़ा लग जाए कि रोड्स की अगर ये सिम्बॉल है, मीन्स वो रोड का सिम्बॉल है, तो अमेरिका में ये वाली रोड यहाँ पर है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमको जो सिम्बॉल है वो सिम्बॉल हर जगह एक्सेप्टेड है। वहाँ की हम जो उन्होंने सी रूट बनाए होंगे उसके लिए क्या सिम्बॉल है, तो हम अंदाज़ा देख के समझ जाएंगे कि भाई ये सी रूट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। सो क्यों, क्योंकि वो जो भी सिम्बॉल है वो सब जगह सभी कंट्री में अप्लाई किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं सिम्बॉल्स। रेलवे लाइन जो है ब्रॉड गेज का लाइन ये है, और जो मीटर गेज है उसकी सिम्बॉल ये है। और इधर रेलवे जो स्टेशन है वो इस तरह से शो किया जाता है। रेलवे स्टेशन थोड़ा सा डिफर है ब्रॉड गेज और रेलवे स्टेशन में, आप देख रहे होंगे, ठीक है। उसके नीचे RS भी लिखा रहता है जो रेलवे स्टेशन होता है, और जो ब्रॉड गेज है वो थोड़ा बड़ा बड़ा उसमें गैप दिया जाता है, और उसमें कोई नीचे कुछ नहीं लिखा रहता है। रोड्स की जो मेटल्ड रोड है वो ये है, अनमेटल्ड रोड इस तरह की है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज इस तरह से शो किया जाता है, स्टेट बाउंड्रीज इस तरह से शो की जाती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो शो करने के लिए ये वाली लाइंस बनाई जाती हैं, ये वाले सिम्बॉल्स बनाए जाते हैं। रिवर्स के लिए ये सिम्बॉल बनाया जाता है। रिवर्स के लिए मतलब ऑलमोस्ट ये जो इस तरह की लाइन रहेंगी रिवर्स के लिए रहेंगी। कुएं को इस तरह से शो किया जाता है, टैंक इस तरह से शो करते हैं। जब मैप में स्क्वायर इस तरह से खाली तो समझ जाइए कंट्री का कैपिटल है। ये इस तरह से सर्कल बना रहे तो समझ लीजिए स्टेट कैपिटल है। अदर टाउन्स के लिए इस तरह का शो किया जाता है, कैनल्स के लिए इस तरह से शो किया जाता है। तो ये ढेर सारे सिम्बॉल्स बने हुए हैं। कुछ कन्वेंशनल जो सिम्बॉल्स है मैप्स में जो यूज़ किया जाता है वो इस तरह से हैं। ये जो 2 पत्तियां हैं आपने देखा होगा, ये टी के लिए है। ब्रिज इस तरह से बनाया जाता है, कैनाल्स इस तरह से हैं। सो ये कुछ सिम्बॉल्स ये भी हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्केचेस क्या होते हैं। जो ये स्केचेस होते हैं ये ड्राइंग है एक तरह की, और ये मेमोरी पे या स्पॉट पे हमारे आधारित होती है। और इसमें कोई पैमाना नहीं लिया जाता कि एक्यूरेट इसका कोई स्केल लिया जाए कि भाई इतना सेंटीमीटर या इतना किलोमीटर को इसमें दर्शाना है, ऐसा कुछ नहीं लिया जाता। एक्चुअली एक आउटलाइन होता है मोटा मोटा एक आइडिया लगाने के लिए, और विदाउट स्केल इसको बनाया जाता है। इसमें कोई सिम्बॉल्स या कोई साइन भी यूज़ नहीं किया जाता है। और एक
ये या सिंपली अगर हम कहें तो एक रफ़ आइडिया लेने के उस पर्टिकुलर एरिया का हम स्केच बनाते हैं। अगर अब हम चाहें, सपोज इट कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमसे पूछा कि भाई अमुक अमुक पर्सन का घर कहाँ पे पड़ता है, तो बोलेंगे भाई बरगवा के मार्केट में। तो जहाँ पे वो बंदा रहता है वहाँ से बरगवा मार्केट का एक स्केच बना दिया जाएगा, सिंपली हम बना सकते हैं। तो जिस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कॉलोनी है, यूनिवर्सिटी कहाँ पे पड़ा है, उसके बाद यहाँ पे कॉलोनी, तो कॉलोनी के नेक्स्ट जो दूसरी साइड है यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, इधर पे यहाँ पे स्कूल और पोस्ट ऑफिस पड़ता है, यहाँ पे हॉस्पिटल। मतलब इस तरह से शो करने के लिए हम स्केच बनाते हैं। नेक्स्ट है प्लान या योजना। प्लान जो है सिंपली अगर हम कहना चाहें तो प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। माने स्मॉल एरिया का बड़े पैमाने पे एक ड्राइंग है उस बनाना, जिससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, लगभग उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सपोज इट कि हम कोई घर बना रहे हैं तो उसका जो हम नक्शा बनवाते हैं उसमें हम उस घर में कितने रूम्स होंगे, फ्लैट बाथ कहाँ पे होगा, स्टेप्स कहाँ पे होंगी, सीढ़ियाँ कहाँ पर होंगी, और उसमें कितने डोर्स कितने विंडोज़ हैं। ऐसे क्लासरूम्स अगर हम बनाना चाहें तो भाई कितने क्लासरूम्स इसमें निकलेंगे, और उसमें कितने विंडो हैं, कितने डोर्स हैं, ऑफिस कहाँ पे हमें रखना है, प्रिंसिपल चैम्बर कहाँ रखना है, डायरेक्टर का चैम्बर कहाँ रखना है। तो इस तरह से जो है प्लान बनाया जाता है, एक नक्शा बनाया जाता है इस तरह से। सपोजिट कि हमारा अगर क्लासरूम का हम देखना चाहते हैं, टीचर्स टेबल कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ का हम बनाते हैं कि प्रिंसिपल का जो ऑफिस है वो कहाँ होना चाहिए, सिटिंग क्लासरूम्स कहाँ पे होनी चाहिए। सो ऐसे भी प्लान्स बनाए जाते हैं। अब हम जो है कंपैरिजन करें बिटवीन मैप एंड स्केच एंड प्लान में, तो देखिए एरिया वाइज जो है ना, एरिया वाइज अगर हम स्टडी करते हैं, सो मैप जो है कवर करता है लार्ज एरिया को, स्केच करता है स्मॉल और लार्ज दोनों ही प्रकार के एरिया को, प्लान जो है वो स्मॉल एरिया को कवर करता है। अब स्केल की बात करें तो यूजुअली ड्रॉन होना स्मॉल स्केल में ड्रॉ किया जाता है। स्केच में कोई स्केल ही हम नहीं लेते, हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा के बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें भी ड्रॉन होना लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल पर ड्रॉ किया जाता है। अगर हम घर का नक्शा बनाते हैं तो बहुत बड़े, आपने खुद भी देखा होगा घर के नक्शे जो बनते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बने होते हैं कंपैरिजन टू मैप। जो हम मैप छोटा सा बना लेते हैं, हम एक A4 साइज़ के पेपर पे भी बनते हैं, उससे भी छोटे पेपर पे बनाए जा सकते हैं। डिटेल शोन जो है कैन नॉट शो मेनी डिटेल्स। ऑब्वियसली जब अगर ये मान लो स्मॉल स्केल पे बनता है और तो इसमें जो है हम ज़्यादा डिटेल्स हम कैसे डाल सकते हैं, तो इसमें मैनी डिटेल्स हम पुट नहीं कर सकते। और डज नॉट शो ऑल डिटेल्स बट ओनली द नेसेसरी वंस। इसमें सारे डिटेल्स नहीं बता सकते लेकिन स्केच में, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हम इसमें शो कर सकते हैं। प्लान क्या, शो एक्यूरेट डिटेल्स बताते हैं कि कहाँ पे कितना क्या हम बना रहे हैं, इसमें एक्यूरेट शो करते हैं। थैंक यू बच्चों, मुझे लगता है अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसको समझना और लर्न करना